ये काला धागा, ये हम आपके उल्टे पैर में बांधेंगे। इससे ना आपकी सारी बलाएं टल जाएंगी। और हाँ, हमें मंत्र फूंकना भी आता है दीदी। शट अप फिरकी। मुझे इस काले धागे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना नसीब खुद लिखती हूँ। हाँ, पर जिस पर वार करने जा रही हूँ ना, उसे इस काले धागे की जरूरत पड़ सकती है। दीदी, आप हमें थप्पड़ मारो, हम खा भी लेंगे, पर हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। क्या आपने एक बात सोची कि आपका वार जिस पर होने वाला है, उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि आप उन पर वार करने वाली हैं। हमें तो लगता है कि घर पर ही आप पर कोई वार ना कर दे। कौन? घर पर कौन वार करेगा? छोटी मुंह बड़ी बात, थप्पड़ भी मार लीजिएगा हमें, पर कहेंगे हम सच्ची बात। भैया जी है घर के भेदी, वही है विभीषण। अपनी हद में रहकर फिरकी। कुलदीप मुझे धोखा दे? It's impossible. He's my husband, damn it. ये आपके हस्बैंड हुए नहीं, अभी अधूरे हैं। पूरे 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का। और हमारा तो फर्ज है कि आपको आने वाले खतरों के बारे में सूचना देना, बाकी आपकी मर्जी। तू जानती कितना है कुलदीप को? हाँ, कितना जानती है तू? प्यार करता है वो मुझसे, और मेरी मुट्ठी में है वो, समझी? हमारे बाबा जी कहते हैं कि रेत को कभी भी मुट्ठी में नहीं बांधना चाहिए, वो फिसलेगी पक्का। आपने ध्यान नहीं दिया कि आप ध्यान देना नहीं चाहती, लेकिन कुलदीप भैया आजकल आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं उल्टा। उनकी जबान बहुत चलने लगी है दीदी। कुलदीप को अपने बस में रखने के सारे ट्रिक्स आते हैं मुझे, और वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने मुझे धोखा दिया तो वो फ्रॉड के केस में अंदर हो जाएगा। दीदी, पति को बस में करने का भी तरीका है हमारे पास। ये लाल धागा। हमारी तो शादी हुई नहीं, पर हमारे गांव की सारी औरतें उस चमत्कारी बाबा के पास जाती हैं। वो कहा है ना कि हमारे गांव के मर्द शहर जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें शहर की हवा लग जाती है, और हमारी औरतों से उनका जी भर जाता है। फिर वो ये धागा बांधती हैं और वापस उन औरतों के बस में आ जाता है। आप एक काम करिए दीदी, आप ये बाबा जी का प्रसाद, ये बाबा जी का प्रसाद और ये धागा, ये आप दोनों भैया जी को खिलाइए। तू हो गई है बस से बाहर, तुझे तेरी जगह दिखानी पड़ेगी मुझे। फिर पता नहीं क्या करती रहती तू। चलो 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 चलो। क्या हुआ संजना आंटी, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मम्मा, आ जाओ बच्चा मेरा बेटा। क्या हुआ मम्मा? अब भी बताती हूँ। सरप्राइज। वाओ! ऐसे नहीं, पर ये सब तो मेरी फेवरेट चीजें है ना। हाँ, तो तू अपनी सारी फेवरेट चीजें खाएगी, लेकिन इसके लिए तुझे पहले संजना आंटी के साथ एक गेम खेलना होगा। मम्मा के हाथ की डिशेस खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और गेम तो ऑब्वियसली खेल सकती हूँ। गुड गर्ल। संजना आंटी, आप बताओ क्या करना है? देखो, अभी हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है कन्फेशन। मतलब तुमने स्कूल में बहुत सी शैतानियां मस्तियां की होंगी, लेकिन डांट की डर से वो तुमने कभी मम्मा को बताया ही नहीं। और आज वो शैतानियां बताने पर तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि सारी की सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। बोलो, गेम मंजूर है? हर एक शरारत के बदले में एक डिश, ठीक है? तो ऐसी कौन सी शैतानी है जो आपने मम्मा को नहीं बताई? वैसे तो बहुत सारी हैं। पता है मम्मा, जब सलोनी मुझे ज्यादा परेशान करती थी ना, तो मैंने एक ट्रिक निकाली थी उसको परेशान करने की। क्या ट्रिक? वो जो बोलती थी मैं उसको रिपीट करती थी। मतलब? अरे
मम्मा समझ गई। मम्मा समझ गई। अब मैं खा लूं? सब खा लो। ये ले। आइडिया मिल गया। सुपर्ब आइडिया मिल गया। इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए थे। फाइनली आज जा रहे हैं। हेलो, कहाँ घुसी चली आ रही हो? निकलो, बाहर निकलो अभी यहाँ से। मैं और चड्डा बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर डेट रोमांस सब 6 महीने बाद। डिवोर्स पेपर सबमिट हुए हैं कोर्ट में। डिवोर्स नहीं हुआ है। मैं और कुलदीप अब भी मैरिड है और हम दोनों को मिलकर ढेर सारे फैसले लेने हैं, राइट? ऋषि रोली के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, बीजी के बारे। क्या बात सुनने का पैसा देती है दीदी? जाओ काम करो। सैम, डोंट टेल मी, याद नहीं तुम्हें? कोर्ट का डिवोर्स प्रोसीजर 6 महीने का है। अभी तो सिर्फ पेपर्स ही साइन हुए हैं। और तुम्हारी तो कुलदीप के साथ हाफ मैरिज ही हुई है अभी तक। चलो, एनीवेज, डजंट मैटर। कुलदीप, मैंने एक लिस्ट बनाई है, थिंग्स टू डू बिफोर डिवोर्स। पता है घर में फ्रिज है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ठंडा पानी पिलाती फिरती हो। तुमसे कुछ डिस्कस करना था कुलदीप, अकेले। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम मेरे घर आ जाना 3 दिन, या तो मैं यहां आ जाऊंगी। पर याद रहे, हफ्ते में 3 दिन। चड्ढा तुम्हारे घर नहीं जाएगा। जो बात करनी है यही करो। ओके, ठीक है, यही बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे प्राइवेसी चाहिए होगी। तुम अंदर चली जाओगी सर? खिड़की जासूस, अंदर। क्या हो जाएगा अकेले में बात करके? चड्ढा वैसे भी हर बात मुझसे शेयर करेगा। या बेबी, तुमसे कभी क्या छुपा है ना? मुझे क्या फर्क पड़ता है कुलदीप तुमसे क्या शेयर करता है, क्या छुपाता है? मुझे बस हम दोनों के बीच तुम नहीं चाहिए। वैसे यहाँ बात नहीं हो पाएगी कुलदीप, चलो तुम मेरे घर चलो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम लोग यहीं बात करोगे। मैं बेडरूम में हूं। थैंक यू। बाय सैम। तुम्हारी आंखों में शरारत नहीं, खौफ
खुराफात नजर आ रही है मुझे। ट्यूशन किससे लेके आई हो? किससे? तुम्हारी शरारती बेटी रोली से। रोली? हाँ। अच्छा, ये तो फिर तो मैं भी लूंगा रोली से ट्यूशन। हाँ, तो फिर उसका फेवरेट खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ बना दूंगा, और नहीं तो क्या। कमाल है। वैसे इस आइडिया क्या है, अभी आगे करना क्या है? मुझे समझ नहीं आता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ सैम। लीगली तो अब भी तुम ही मेरी वाइफ हो, और कोशिश यही रहेगी कि सैम मेरी बीवी कभी ना बने। मैंने जितनी गलतियां करनी थी कर चुका हूं मैं। मुझे मेरा सबक मिल गया। तुमने कहा था ना कि माफी नहीं मांगनी, तो मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। बस इतना भरोसा रखो कि मैं हमेशा सही के साथ खड़ा रहूंगा। तुम तो सीरियस हो गए। आई वाज जोकिंग। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसलिए तो तुम्हारे साथ यहां बैठी हूं मैं जानती हूँ कि तुम चेंज हो चुके हो, पर मुझे ना सैम के साथ कुछ नटखट शरारतें करनी है, मजे लेने हैं उसके, और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? पता है तुम्हारी बेटी ने मुझे क्या सिखाया? क्या? पता है मम्मा, जब सलोनी मुझे ज्यादा परेशान करती थी ना, तो मैंने एक ट्रिक निकाली उसको परेशान करने की। वो जो बोलती थी मैं उसको रिपीट करती थी। मतलब? अरे अरे इससे मुझे एक आइडिया है। मैं वही करूंगी जो सैम ने किया है। I mean, सैम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं सब कुछ रिपीट करूंगी। ऐसा करने से सैम इरिटेट होगी, परेशान होगी, गुस्सा होगी, और जैसे ही गुस्सा होगी वो गलती करेगी। डिटेल में समझाओ ना। देखो, अब तक तुम पति थे, मैं पत्नी थी, और सैम वो थी। हाँ। तुमने उस वक्त सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखा? वो का, यानी सैम का। तो तुम्हें अब वही करना है जो तुमने पहले किया था। तुम अब भी पति हो, इस बार सैम पत्नी है और मैं वो। तो तुम अब भी वही करोगे जो तुमने तब किया था। तुम्हें वो यानी कि मेरा अपनी पत्नी यानी कि सैम से ज्यादा ख्याल रखना है। तुम इतनी खुराफाती कब से हो गई? याद नहीं तुम्हें कॉलेज डेज? मैं कितनी मस्तीखोर हुआ करती थी। मेरी बेटी मुझे पर गई है। शादी के डेली रूटीन में थोड़ी बोरिंग वाइफ बन गई मैं, बाकी सब सेम टू सेम है। दीदी, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? लो, ही देख लो। कैसे बैठे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जिससे अभी अभी शादी हुआ है दोनों का। अब भाई आपको हमारी बात समझ में दीदी। दीदी, हमारा फोन। इससे अच्छा नया फोन ले दूंगी मैं तुझे। बातें क्या कर रहे हैं वो बाहर? दीदी, वो तो हम नहीं सुन पाए। वो कहा है ना, वो दोनों बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे। दीदी,
हमारे दिमाग में जैसे बिजली दौड़ी, वैसे एक ख्याल आया है। जिन पे आपने इतना भरोसा किया, उन्होंने सबसे पहले धोखा किसको दिया? हाँ, अपनी पहली बीबी को, ठीक। और अब बीबी कौन है? आप। और वो दूसरी औरत कौन? वो शुभ्रा। तो अब भैया जी का क्या भरोसा कि अब की बार वो आपको धोखा देके अपनी वो पहली बीबी की गोद में जाके बैठ जाए। चाटा मारना है, लो मार लो दीदी। पर हम एक बात कहें, हमारे बापूजी कहते थे, सच्ची बात और करेले का साग दोनों सेहत के लिए अच्छा होता है। दीदी अब भी टाइम है, हो कुलदीप भैया से सावधान। मिस्टर राज्याध्यक्ष को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। मिस्टर राज्याध्यक्ष? पर क्यों? वो तो सैम की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट है। सैम को उसी के खेल में मात देने के लिए मैंने एक और ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की, एक ऐसे टीचर से जो बिजनेस की मास्टर क्लास ले रहे हैं। कौन? तुम्हारे खड़ूस ससुर, पीजी के हिटलर और ऋषि रोली के आजोबा। और अचानक बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों? खून में तो होगा ही, बाबा की बेटी हूं मैं। पर हाँ, बिजनेस मुझे हमेशा से बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगता था, इंटरेस्ट कभी नहीं आया। पर जब से ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है, तब से इंटरेस्ट आने लगा। अब तो मुझे ये भी समझ आने लगा है कि कॉम्पिटिटर जो भाषा समझता है, आपको उसी भाषा में बात करनी चाहिए। तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट था, मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। इसी बहाने में तुम्हें भी समझ जाऊंगी। अरे सुनो, मिस्टर राज्याध्यक्ष का अकाउंट तुम ही हैंडल करते हो? यस, मैं अकेले हैंडल करता हूँ। गुड। तो अब से तुम वो अकाउंट अकेले हैंडल करोगे अपने फर्म के नाम पर। हाँ? सैम के कंपनी की तरफ से। कुलदीप, टैलेंट तुम्हारा है तो इनकम भी तुम्हारी होनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। सैम की ताकत है उसका पैसा। अब वक्त आ गया है उसका एक बड़ा हिस्सा उससे छीनने का। तुम हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, राइट? इससे सही मौका मिल नहीं सकता कुलदीप। जिंदगी तुम्हारे लिए एक बार फिर से दरवाजा खोल रही है और पाने के लिए पूरा आसमान है तुम्हारे पास। जस्ट गो फॉर इट। शुभ्रा, आता मला सांग, तू आज क्या सीखी? ये कि बिजनेस में अगर कुछ लेना हो तो कम से कम में लो, और कुछ देना हो तो अपने प्रॉफिट से कम में कभी मत देना। कदम अगर आगे बढ़ा रहे हो तो उसकी कीमत क्या चुका रहे हो ये देख लो। हर सौदा तोल मोल कर करना। एकदम बराबर। लो, तेरा फेवरेट मेरे हाथ का साबूदाना वड़ा। थैंक यू। परसों बिल्डर रहा हूं, नाम पैसा बहुत कमाया, मगर अफसोस अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं पाया बिजनेस में। तो अब सिखा ही रहे हो ना बिजनेस के दाव पेच। गलती तो मेरी ही थी ना बाबा, तब तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया था मैंने, और कॉलेज के बाद तो किसी और ही रास्ते पे चल पड़ी थी जिंदगी में। शुभ्रा बेटा, जब जागो तब सवेरा, ठीक है? आप हमेशा कहते थे ना बाबा, गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे?
ऐसी गलती की बाबा कि बहुत कुछ सीखने को मिल गया। अरे मी शेवयाची खीर केली आहे तुझ्यासाठी, घेऊन येते. आई तू था नहीं आंटी. अगं शुभ्रा, तुझे बिजनेस सिखाते सिखाते अब मेरे दिल में भी है ना एक उत्साह जागा है. अब मुझे लगता है कि बिजनेस की सेकंड इनिंग में शुरू कर ही देता हूँ. उसमें तू मेरी पार्टनर भी होगी और वारिस भी. बराबर मधु? बराबर. थैंक यू बाबा, ये तो मेरे लिए एक नई लाइफ होगी और आपके लिए भी. इनफैक्ट आप जैसे पर्सनालिटी को ना रिटायरमेंट लेबल सूट ही नहीं करते. इसी बात पर मुंह मीठा कर लो आप भी. ये वाह क्या बात है. तेरे वजह से आज मुझे मिठाई खाने को मिल रही है, वरना तेरी आई तो ना मुझे देखने भी नहीं देती इसको. हाँ. उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं. अब और एक सबक. बाबा आप मुझे अब एक ऐसा सबक सिखाना जिसमें मैं सैम को उसी के खेल में मात दे सकूं.